बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर रहमान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में आज ख़ास और स्पेशल वीडियो लेकर हाज़िर हूँ पाकिस्तान के बारे में। जो रोगन बलसान कुदरती हम खालस पहले भी पाकिस्तान भेजते थे, अभी इंशाअल्लाह फिर पाकिस्तान में दोबारा भेज रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने ये खालस कुदरती रोगन बलसान जो हम पहाड़ों से खुद उतारते हैं, न किसी से। बात आपको बीच में बता दूं कि काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं कि आप दो कहाँ से लाते हैं, कि पाकिस्तान से निकालते हैं, पाकिस्तान में कहाँ से आया इधर। दोस्तों आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारा चैनल है ताजदार ए हरम, इसको भी आप वीडियो पिछले पुरानी भी देख सकते हैं। वहाँ आपको निकालते हैं, दिखाते रहते हैं। तकरीबन 200 के लगभग हमारी वीडियो हैं, वहाँ आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये कुछ दिन के अंदर ही पाकिस्तान में दोबारा पहुँच जाएगा। पहले वाला हमारा ख़त्म हो चुका है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया दिल्ली के अंदर भी रोगन बलसान भेज दिया हुआ है। जो भी दोस्त इंडिया से रब्ता करे वो इंडिया में आपको उनको मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप पे रब्ता करें। जिस दोस्त को भी नंबर चाहिए, रोगन चाहिए, वो इस व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज भेजा करें, चाहे पाकिस्तान से चाहे इंडिया से। तो उनको खालस कुदरती रोगन बलसान ये देख सकते हैं। साथ में बलसान की टहनियाँ भी हैं, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए साथ में रखी हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे घर में पौधे बलसान के यहाँ सऊदीया में मौजूद हैं। इसके अलावा बलसान के पौधे सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान में सेल करते हैं। इंडिया से कोई भी दोस्त बलसान के पौधों के बारे में फ़िलहाल रब्ता ना करें। कोशिश तो हमारी है, लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई अभी काम नहीं हो रहा। तो खालस कुदरती रोगन बलसान इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान में जाएगा। इसके फ़वाइद आप दोस्त जानते हैं, तरीक़ा इस्तेमाल भी आप जानते हैं। फिर भी आपको बताता चलूँ, खालस कुदरती रोगन बलसान को इस्तेमाल करने के लिए खालस ओरिजिनल दूध चाहिए, चाहे बकरी का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो। 100 ग्राम नीम गर्म दूध के अंदर इसके 2 कतरे आपने डालने हैं। डालने का तरीकाकार ये है कि इस बोतल को पहले आपने एक दफ़ा अच्छी तरह हिलाना है। इसको हिलाने के बाद इसके अंदर स्टिक आती है, स्टिक की मदद से ये जो स्टिक है इसको बोतल को दूसरे हाथ से पकड़ के अपने स्टिक के इसको इस तरह हिलाना है। हिला के ऊपर कतरा बन जाएगा। 2 कतरे, अभी सर्दी का मौसम है, जैसे फुल सर्दी आ जाए तो आप 3 कतरे भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 कतरे ही बेहतर है। 2 कतरों से ज़्यादा ना डालें। गर्मियों के मौसम में सिर्फ 1 कतरा डालें। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो 2 कतरे डाल सकते हैं। यही तरीकाकार है तमाम अमराज के लिए, यही तरीका इस्तेमाल तमाम अमराज के लिए। शुगर वाले मरीज़ या मिसाल के तौर पे जिनको पथरी का मसला है, वो सुबह खाली पेट जैतून के तेल में 1 कतरा डाल के, नीम गर्म जैतून का तेल हो तो बेहतर है, नहीं तो जैसे आप ले आएँ जैतून का तेल बाहर पड़ा हो तो वही डाल के उसके चम्मच में डालें। तो 1 कतरा डाल के सुबह खाली पेट शुगर वाले मरीज़ और जिनको गुर्दे या मसाने की पथरी का मसला है वो पी सकते हैं। किन अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है? ख़ास तौर पर इसको जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, मर्दाना कमज़ोरी, ज़नाना मर्दाना तमाम पोशीदा अमराज। इसके अलावा काफ़ी अमराज में इसका फ़ायदा होता है, लेकिन अभी आपको दिखा देता हूँ। ऊपर लिख कर भी आपको दिखा दिया, पीछे भी दिखा दिया। ये देख सकते हैं कि पैकिंग मुकम्मल मैंने कर दिया है। 3 ग्राम, 6 ग्राम और 12 ग्राम। ये 12 ग्राम 1 तोला है, 6 ग्राम आधा तोला है, 3 ग्राम चौथाई तोला है। दोस्तों प्राइस, काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आप प्राइस क्यों नहीं बताते दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरब में प्राइस और है, पाकिस्तान में प्राइस और है, इंडिया में प्राइस और है। प्राइस तो एक ही है, लेकिन आगे उनका रेट लगा के अंदाज़ा लगाया जाता है। जो प्राइस हमारी यहाँ सऊदी अरब के अंदर है वही सेम प्राइस हम पाकिस्तान में हमने दे रहे हैं और इंडिया में दे रहे हैं। सिर्फ ऊपर लिखने का मकसद है क्योंकि हमारे कस्टमर पाकिस्तान से भी रब्ता करते हैं, इंडिया से भी रब्ता करते हैं, यहाँ सऊदी अरब से रब्ता करते हैं, तो इसलिए हमने प्राइस उनको व्हाट्सएप पे बता देते हैं। इसलिए पौधों के लिए रब्ता करें। पौधे फ़िलहाल हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3 पौधे रह गए हैं। जो भी दोस्त बलसान का पौधा पाकिस्तान के अंदर हासिल करना चाहता है वो अपने रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप पर रब्ता करें, वॉइस मैसेज करें। वॉइस मैसेज करके प्लीज़ आपसे दरख्वास्त करूँगा इंतज़ार किया करें, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं दिन को तो वहाँ सिग्नल बिल्कुल नहीं होते, वहाँ मैसेज नहीं पहुँचता। तो काफ़ी दोस्त जल्दी कहते हैं भाई बाद में आप रिप्लाई नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या रात को हम सो जाते हैं तो रब्ता नहीं कर सकते, या दिन में किसी काम में बिज़ी होते हैं तो रब्ता रिप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब भी हम थोड़ा सा मौका मिलता है उसी टाइम हम लाजमी उसका जवाब देते हैं। किसी किस्म की मालूमात वो देते हैं, जो भी आपको मालूमात चाहिए पौधों के बारे में, रोगन के बारे में, आप वॉइस मैसेज करें। प्लीज़ अपना आप सवाल करना है, चाहे रोगन के बारे में, चाहे अपने पौधे के बारे में, चाहे कहाँ मिलता है, जो भी करना है तरीका इस्तेमाल के बारे में तफसीली मैसेज किया करें।
एक दफ़ा मैसेज किया करें, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं कि एक चीज़ का मालूमात लेनी है तो एक मैसेज किया, फिर 2-4 दिन छोड़ दिया, फिर जब उनको टाइम मिला फिर एक दफ़ा मैसेज करते हैं। इस तरह एक मैसेज का मालूमात लेते लेते इनको महीने गुजर जाते हैं, हफ्तों गुजर जाते हैं। तो प्लीज़ अपना एक ही मैसेज तफसील मिनट, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, कोई मसला नहीं, आप रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह जब भी की मालूमात चाहिए देंगे, चाहे पौधों के बारे में, रोगन के बारे में, किस किस्म के बारे में आपको मालूमात इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अपने दोस्तों ज़हरवान को इजाज़त दें। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इंडिया के अंदर भी रोगन है, पाकिस्तान के अंदर भी रोगन है, बिल्कुल खालस ओरिजिनल, जो हम खुद उतारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से ख़रीदते नहीं हैं, हमारी अपनी टीम है जो पहाड़ों पे जाके हम निकालते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह प्योर नेचुरल होगा। अब देख सकते हैं 3 ml, 6 ml, 12 ml, यानी तोला, आधा तोला, चौथाई तोला। ये बेलसन के पौधे हैं, पौधे की टहनियाँ हैं। इसका तरीका इस्तेमाल, टहनियों का तरीका इस्तेमाल भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, 2-3 बार वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपके घर में पौधा है या आपने पौधा लिया है या आपने पौधा लेना है, ये आप देख सकते हैं, ये 2-2 इंच की, मेरे पास 3-3 इंच की टहनियाँ हैं। आपने अगर रोज़ इस्तेमाल करना है तो तकरीबन 4-5 इंच की, 6 इंच की या 7 इंच की टहनी काटें। उनको एक और आपको बताता चलूँ, काटना हाथ से है, काटने के बाद धोना नहीं है। अगर धोना तो काटने से पहले धोना है। उसके बाद आपने तकरीबन आधी इंच का, यानी 1-1 सेंटी का तकरीबन टुकड़ा करना हाथ से, जैसे छिलका सा उतरता है ऐसे टुकड़ा करके आपने दूध में डाल के उबालना है। क्योंकि तरीका का इसका थोड़ा फ़र्क है, इसको उबालने से पहले डालना है दूध में, और रोगन बलसान को दूध उबालने के बाद जब कप में दूध डालने तब डालना है, डाल के हल कर लेना है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े करके दूध में डालने, पत्तों के साथ ही डालें, कोई मसला नहीं है। बाद में आप इसको लगा ना करें, बीच में दूध में रखें पीने तक, इसको दूध में ही रहने दें ताकि जितना इसका असर निकलना है दूध के अंदर रहे। धोना क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप इसको काटते हैं तो इसके अंदर हल्का सा पानी सा रिश्ता है, या इसका जो रोगन सा होता है वो रिश्ता है, वो ज़ाया ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, आपको मालूमात दे रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली आइंदा मालूमात देता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आपने वीडियो बनानी है या कुछ भी बुलाते हैं, हमें नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता। तो इसका सब्सक्राइब करें, लाइक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह लाइक वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें अपने फ़ायदे के लिए, और इस वीडियो को शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।